प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा से ही लेते हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को आप भारत के लिए किन मायनों में सार्थक और सफल देखते हैं? नीरज जी, देखिए, अमेरिका का दौरा तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए भी, किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए जी जाना, और हिंदुस्तान के लिए तो है भी वैसे जी। लेकिन अगर आप पीछे देखिए तो ये दौरा इतनी जल्दी नहीं हुआ कि ये ऐसे ही उन्होंने वो भी स्टेट विजिट पर बुला लिया जी। इस पर कई महीनों से, जी। मैं कहूँगा कि 1 साल ले लीजिए, जी। ये बातचीत चलती रही। ये जो चीज़ें हुई हैं इसके बीच में, जी। इसको पटरी पर लाने के लिए जी। कितनी विजिट्स हुई, देखिए ब्लिंकन कितनी बार आए, जी। मिले, उनके मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ आए, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वो भी आए यहाँ पर हमारे यहाँ, उनके जो सीडीएस थे वो हमारे यहाँ आए जी। उनकी जो कॉमर्स सेक्रेटरी थी वो हमारे यहाँ से आई जी। हमारे यहाँ से भी लगभग ये सारी विजिट्स हुई जी। इसके अलावा बिदेन और मोदी 3-4 बार करीब मिले जी। इसी 1 साल के दौरान देखा जाए तो जी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ गए थे जी। बीच में बातें हुई, U2 I2 डायलॉग्स पर बात होती रही जी। मतलब बहुत ज़्यादा इसके पीछे जो मैं कहूँगा परिश्रम लगी जी। लोग जो ग्रुप्स इतने थे जी, जिनकी मीटिंग्स हुई, मुलाकात हुई, जैसे मैंने कहा था सीडीएस लेवल पर हमारे सीडीएस आपको बताया वहाँ गए थे जी। यहाँ आए, तो मतलब हर एक लेवल पर जी काफ़ी मुलाकातें हुई, फॉरेन सेक्रेटरीज की, डिफेंस सेक्रेटरीज की, इसरो लेवल पर अगर आप देखें, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत मीटिंग्स के बाद जा कर के ये विजिट आई जी। और जब ये विजिट आई, स्टेट विजिट, तभी से लोग काफ़ी ज़्यादा, हमारे यहाँ ही नहीं जी, पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा था कि भाई क्यों ये विजिट हो रही है जी, स्टेट विजिट तो इस पर बुला रहे हैं। और जो माहौल बना है खास करके हमारे साथ चीन का और अमेरिका के साथ चीन का जी, रशिया चीन का, इंडो पैसिफिक है, ये सब चीज़ों को लेकर के ये माना जा रहा था कि ये एक नॉर्मल विजिट नहीं होगी, स्टेट विजिट तो था ही, जो कि बहुत बड़ी बात है, आपको बताइए कितनी बड़ी बात है जी। और वहाँ कांग्रेस को एड्रेस करना जी, सीनेट को एड्रेस करना बहुत बड़ी बात है। और दुनिया में 5वें दूसरे हेड ऑफ स्टेट थे मोदी, जिन्होंने दूसरी बार संबोधित किया जी। तो ये सब चीज़ें थीं जो कि अपने आप ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यात्रा ही इतना महत्वपूर्ण थी जी। इसको अगर आप देखिए 2-3 परिप्रेक्ष्य में देखिए कि हमें क्यों क्या ज़रूरत थी अमेरिका की। अमेरिका को भी तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उन्होंने बुला लिया हमारी ज़रूरत की वजह से, अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है जी। हमें ज़रूरत है डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के लिए जी, डिफेंस में कोऑपरेशन के लिए जी, हमें ज़रूरत है, ट्रेड में हमें ज़रूरत है। अमेरिका ही एक ऐसा देश के जिसके साथ, मतलब एक उन देशों में है जिसके साथ हमारे पास सरप्लस है ट्रेड में जी। हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, उनका बल्कि इंपोर्ट हमारे से कम है जी। इस पर काफ़ी कुछ इन्होंने, आपको याद है ट्रंप ने बहुत कुछ बोला था कि भाई इम्बैलेंस है ट्रेड का इसमें जी। और इसके साथ हम जो और चीज़ें देखें, बाकी चीज़ें तो हैं, ट्रेड का है, इकॉनमी का है, टेक्नोलॉजी का है, डिफेंस के ऊपर है, उनको जो ज़रूरत थी उनको भी हमारी ज़रूरत थी। आप देखिए हेल्थ सेक्टर में, खास करके डिजिटल हेल्थ के और डिजिटाइजेशन के मामले में हम अभी भी अमेरिका से आगे हैं। खास करके अभी एक जो मेन चीज़ें इसमें आई हैं उसमें कुछ उन्होंने हेल्थ सेक्टर में खास करके किया कि इंडिया ने जितना डिजिटाइजेशन कर लिया था कोविड से लीजिए, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में जितनी चीज़ें हमारी हो गई हैं जी, प्रधानमंत्री जो ये योजना है आयुष्मान योजना का, देखिए हर एक चीज़ डिजिटाइज, आप कहीं जाइए, राशन का जैसे हमारा हर एक डिजिटाइज है, कहीं जाइए आप जा करके कार्ड लीजिए और देश के किसी कोने में कर सकते हैं, आधार बेस्ड सेवाएं। तो ये जो जितनी सेवाएं थी, जितनी डिजिटल बेस्ड सेवाएं हैं जो लिंक कर दी गई आधार से या पैन से, बाकी चीज़ों से, इससे बहुत बड़ा फ़र्क हमारे यहाँ पड़ा है जी। और ये चीज़ मैं अभी भी बात कर रहा था लोगों से, कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कईयों में और
अमेरिका में भी लोग अभी भी पेपर पर लेकर के फाइलें अपनी घूमते रहते हैं। जी जी। अभी भी उनके यहाँ इतना डिजिटल जो खास करके ये करेंसी जी का है, फाइनेंशियल लेन देन जो है, जो हम केला भी 10 रुपये खरीदते हैं और पे कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से, ये अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है जी। तो ये सब कई चीज़ें थी जिसमें हम आगे हैं, जिसमें उनको भी हमारी ज़रूरत थी और हमें भी उनकी ज़रूरत थी जी। और हम ज़्यादा वो नहीं करते हुए, अगर आप जिस तरह रिसेप्शन मिला, बाकी चीज़ें हम जानते ही हैं, योगा और बाकी चीज़ें का जितना और पहले से भी है और अब तो एक्नॉलेज कर लिया है हर जगह कि योग का कितना फ़र्क है, कितना प्रभाव है हेल्थ सेक्टर में खास करके वहाँ भी और हमारे यहाँ भी। तो अब योग सिर्फ हमारा ही नहीं रह गया, मैं कहूँगा हमने सबका कर दिया है। सही बात है। और बाकी जो जितनी चीज़ें हुई, कैसे वेलकम किया गया, वो सब उसमें नहीं जाएंगे। हम मेन चीज़ मुद्दों पर आएँ तो आप देखिए डिफेंस में जो पहली चीज़ हुई कि ये को प्रोड्यूस, को डेवलप और को प्रोड्यूस, जी, ये जो चीज़ आई है बहुत बड़ी चीज़ है जी। पहले हम उनसे सामान लेते रहे बट ये नहीं हुआ है कि हमको दीजिए, हमको साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इसकी आएगी और हम प्रोड्यूस करेंगे जी। सबसे पहले अगर हम ले तो आप इसकी जेट इंजन्स की बात कर लीजिए जी। 5 ही देश हैं पूरे दुनिया में जी जो इतना एडवांस हुए हैं जेट इंजन्स के मामले में जी। और हमको अमेरिका ने ऑलरेडी जो तेजस मार्क 1 जो हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके लिए मार्क 404 इंजन दिया था जी। लेकिन वो उन्होंने दिया था इंजन, उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या प्रोडक्शन की बात नहीं थी जी। तो उन्होंने 75 हमें इंजन दिए थे जी जो इसके लिए हमने इस्तेमाल करने थे। लेकिन ये जो अभी है 414 काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है जी, काफ़ी एडवांस्ड है और इस इंजन के लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे साथ साथ अपना भी डेवलप करने के लिए, लेकिन आपको पता है समय लगता है और हम उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं थे कि डेवलप करें जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मार्क 414 जो जीई का इंजन मिल रहा है हमको, और मिल नहीं रहा है, HAL के साथ आपने देखा करार भी हो गया है और ये प्रोड्यूस होगा यहाँ पर जी। ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे हमें जो तेजस मार्क 2 में बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें। और उसके बाद हम जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बनाने जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी हमें फ़ायदा होगा और टेक्नोलॉजी आने के बाद हो सकता है हम भी अपना प्रोग्रेस करें और हम भी अपना आगे बढ़ सकते, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकें जी। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। हालांकि तकरीबन 1600 इंजन्स अभी काम कर रहे हैं ये वर्ल्ड में जहाँ पर अमेरिका ने दिया है, बट अमेरिका ने अभी तक किसी को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की है, को प्रोडक्शन वहाँ नहीं किया है। ठीक है, काफ़ी बड़ी चीज़ है, उपलब्धि है जो कि काफ़ी दिनों से इसकी बातचीत चल रही थी। इसके साथ साथ हमें उन्होंने प्रेडेटर ड्रोन्स भी दे रहे हैं। ये इन ड्रोन्स को तो दुनिया में काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है ये ड्रोन्स कि चाइना के अगेंस्ट हमारे पास हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स नहीं थे जी। जो कि 30,000 फीट से ऊपर है, ये कहिए 50,000 फीट के ऊपर जा करके काम कर सकें हम जी। तो ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं जो हमें मिल रहे हैं, जिसमें 16 नेवी के पास, 8 आर्मी और 8 एयरफोर्स के पास जाएंगे, उनको मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ख़ास करके नेवी में हमें इंडो पैसिफिक से ले करके और जो पूरा इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के लिए भी बहुत ज़रूरी है जी। और उसी तरह एयरफोर्स और नेवी के लिए ख़ास करके हमें चीन पाकिस्तान दोनों की तरफ से, ख़ास करके चीन के लिए क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पर हमें ज़रूरत है क्योंकि ऐसे ड्रोन की जो कि पेलोड ले करके जा सके, क्योंकि जितना आप जाते हैं ऊपर पेलोड थोड़ा सा कम होने लगता है जी। तो 1300 kg तकरीबन पेलोड ले जा सकता है और एंडोरेंस इसकी ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो ड्रोन्स मिलने जा रहे हैं, जो मिलने जा रहे हैं, क्या एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया इसका जी। इसके साथ साथ अमेरिका से हमने इससे पहले अल्ट्रा लाइट हैविटजर गन्स ली थी M777 जी। और ये गन्स जो थी तकरीबन 145 गन्स ली गई थी और ये ली गई थी बेसिकली हाई एल्टीट्यूड के लिए, अगेन कि हम उनको लिफ्ट कर सकें हेलीकॉप्टर से और डिप्लॉय कर सकें चाइना के अगेंस्ट से, आप जल्दी कर सकें पहाड़ों में। अभी तक बाई रोड जाने की जगह हेली लिफ्ट कर लिया जाए, एयर लिफ्ट कर लिया जाए और डिप्लॉय कर सकें। लेकिन इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये पुरानी थी जी। और ये भी है कि आप देखिए ये गन्स
इन्होंने यूक्रेन को भी दिया। मेरे ख्याल से 160 के आसपास गन्स दी और 160 में से तकरीबन 50 से ऊपर गन्स वहाँ या तो डिस्ट्रॉय हो गई या उन पर डैमेज हो गई हो। और ये जो है फॉर्ब्स की रिपोर्ट में बता रहा हूँ जो उसमें दी है। तो इसका मतलब इन गन्स में थोड़ी सी और जरूरत थी मॉडिफिकेशन की। ये गन्स बेसिकली, हालांकि वो यूज भी स्टैटिक कर रहे थे एक जगह रख करके, और आसान पड़ा अमेरिका रशिया को डिस्ट्रॉय करना। और हम अगर मूव करते रहते हैं, जो हमारी नॉर्मल डिप्लॉयमेंट पैटर्न है उस हिसाब से करते रहेंगे तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इनमें जो अपग्रेडेशन का इन्होंने हमें दिया है, मार्क A2 जो M777 A2 गन्स देंगे और इनको भी हम अपग्रेड करेंगे, तो उससे बहुत अच्छा, एक तो रेंज बढ़ जाएगी और रेंज के अलावा इसमें कुछ प्रिसीजन एमुनिशन फायर कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसके साथ ही। और इसके साथ देखिए आप दूसरी चीज़ देखें डिफेंस सेक्टर में, तो ऑलरेडी अमेरिका में उन्होंने, कुछ सेनेटर्स ने ऑलरेडी कांग्रेस में वो बिल डाल दिया है कि इंडिया को नाटो प्लस में शामिल किया जाए। और आपको पता है कि नाटो प्लस में 5 कंट्रीज़ हैं, जो कि आई थिंक न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल। तो इनका बेसिकली नियरली नाटो का ही है, बट नाटो के पार्ट नहीं है। और उसके लिए हालांकि हमने तो इतना ओपन में नहीं बोला है ये चीज़, बट उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि अगर नाटो प्लस में अमेरिका ले लेता है। नेचुरली हम तो ये कहें कि उन्होंने लिया, हम खुद नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उपलब्धि होगी ये इसके साथ। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, ये जो माइक्रॉन का देखिए, उन्होंने उनके हेड से CEO से मिले ही थे मोदी, और उन्होंने गुजरात में $2.5 बिलियन से सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और वो जो अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो, जिसमें $500 मिलियन वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कुछ और फंडिंग करके वहाँ पर आएंगे, तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि ये भी है इसके लिए। दूसरी अगर बाकी आप बात करें लॉन्ग टर्म इंडिया के नीड्स के लिए, तो वो भी जो ये डिफेंस डील्स हो रही हैं, खासकर देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ICET जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर हुई थी, उससे फ़ायदा है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इजी हो जाएगा दोनों देशों के बीच में, जो पहले काफ़ी था। वहाँ भी इनफैक्ट यूक्रेन के लिए बिडेन ने खुद बोला था कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल्स इतने हैं कि उसमें डिले हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं जो इसमें निकल जाएगी। उससे पहले इंडस एक्स एक इनिशिएटिव है, जिसका मतलब यही है इंडस एक्स का कि जो इंडो ईयर डिफेंस एक्सेलरेटेड इकोसिस्टम है, कि एक्सेलरेट किया जाए जो दोनों के बीच का डिफेंस का कोऑपरेशन है। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि काफ़ी महत्व रखती हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा दोनों को आगे बढ़ने में। इसके साथ एक और जो बहुत बड़ी बात हुई है उसमें है कि 3 जो US के मिलिट्री कमांड्स हैं उसमें इंडिया के ऑफिसर्स रखे जाएंगे एज लाइजन ऑफिसर्स, जिससे कि आदान प्रदान जो है बहुत जल्दी हो पाए इंटेलिजेंस का या बाकी जो भी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा तो ऑल इंक्लूसिव है हर एक चीज़ का, और आई एम श्योर इसमें इंडो पैसिफिक में तो रखेंगे ही रखेंगे वो उसमें। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, जो ये स्टेप्स लिए गए हैं, और मेरे ख्याल से जो स्टेप्स कुछ लिए जाएंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये भी है कि US से ज्वाइन करेगा इंडिया ने इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसको US से ज्वाइन करेगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और इंडिया की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि अमेरिका जो अपने शिप्स को ओवरऑल रिपेयर कराता है वो इंडिया में कराए, बिकॉज हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उस मामले में। खासकर आपको पता है गुजरात और लेकर के और बॉम्बे और नीचे तक, मुंबई से नीचे तक हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये भी USA से एग्रीमेंट हो गया है, तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी, ये उसके लिए मैं कहूँगा ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी बात होगी
कि उनके शिप्स यहाँ पर आएंगे अपने रिपेयर्स के लिए, बाकी चीज़ के लिए। और इसके अलावा एक और है कि यूएसए ने कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा कि मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए। एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी जो सिस्टम है, खास करके सप्लाई चेन, वो उसमें इंडिया का अभी तक पहुंच नहीं थी जी। और ये पहुंच होने से आपको पता है क्रिटिकल जो रेयर अर्थ्स और बाकी हैं मिनरल्स, उसमें हमारी पहुंच बढ़ जाएगी, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जो अगर आप देखें तो दो चीज़ें और हैं। ये हुआ है कि यूएस जो है अपने कंसुलेट्स बढ़ाएगा इंडिया में, बेंगलुरु और अहमदाबाद में दोनों जगह कंसुलेट्स अपने इस्टेब्लिश करेगा, और इंडिया भी सिएटल में अपना बनाएगा, क्योंकि अभी जो आपको पता है वीज़ा के लिए कितना टाइम लैग बन रहा है जी। अमेरिका में तो दोनों अगर हो जाते हैं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जी उसमें, और नेचुरली पीपल टू पीपल इंटरेक्शन ज़्यादा और होगा वहाँ पर। और इंडिया ने भी इसरो ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड आपको पता है बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन में और ज़्यादा भागीदारी के लिए है ये। वहाँ पर और जो चीज़ें हुई हैं खासकर स्पेस सेक्टर में, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो आई है कि यूएस मदद करेगा कि हम और जो है अपने मैन पावर भेजें स्पेस में। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा उन्होंने ये भी इसमें आपस में जो सहमत बनी है कि इंडिया को एक्सेस देंगे वो जो स्पेस स्टेशन है उसमें जी। दैट मीन्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में वहाँ जा सकते हैं। इसके ऊपर भी जो है सहमत बनी है। ये तकरीबन 2024 में ही होना है। एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस टेलीकॉम, खास करके 5 और जी अपना जो जितनी एडवांस टेलीकम्युनिकेशन की है 5G 6G, खास करके इसमें एजुकेशन फील्ड में काफ़ी संभावनाएं थी, जिसको कि ऑलरेडी इसमें जोर भी दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि ऑलरेडी मैक्सिमम तो हमारे होते ही हैं स्टूडेंट वहाँ पर, लेकिन वहाँ से अगर और लोग आएंगे और हम एजुकेशनल फील्ड में अगर और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा हमें। और इसके अलावा जो ये है कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई जी। आपको पता है कि कुछ तकरीबन 75 सीनेटर्स ने ये लिख के दिया था बिदेन को कि अच्छा है हम संबंध बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेज करना चाहिए ह्यूमन राइट्स इशू, रिलीजियस इंटॉलरेंस की इशू, और एक क्वेश्चन भी किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी तरह से कि भाई हम तो वैसे डेमोक्रेसी हैं, लार्जेस्ट हैं, और दोनों डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं हमारे डीएनए में है, तो इंटॉलरेंस जैसी या कोई ऐसी चीज़ तो हमारे पास है ही नहीं, ना होनी चाहिए जी। तो लेकिन ये भी चीज़ थी। और इसमें एक वॉन हेलन करके थे जो कि डेमोक्रेट्स के, और एक इसमें प्रमिला जयपाल हैं, आपको पता है जी। तो वो भी हैं जो कि इसमें उन्होंने उनका भी सिग्नेचर इसमें था जी। तो ये जो चीज़ें थी थोड़ा सा बीच में थी। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप मैं आज पढ़ रहा था गार्डियन यूके जी, तो उसमें जो आर्टिकल्स आए थे ये तो था ही बेस, बट मेन यही दिया था कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी रैंकिंग्स में इंडिया लोअर है। लिखा किसने आपको पता ही है, जो हमारे ही लोग हैं जो कि ये चीज़ें लिखते हैं, जिसका कि कोई बेस तो है नहीं ऐसे देने का जी। लेकिन है उसमें कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड को आप कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, डेमोक्रेसी में लो है, तो फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये था, लेकिन मेरे आप ये देखिए सारी चीज़ें ब्रश साइड रह गई, जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके फेस में तो ये भी है। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि कुछ माइनर नेगेटिव है, बट वो लोग भी वैल्यू तो कर रहे हैं कि ये विजिट हो रही है। इस विजिट से उनको चाहे अच्छा लगा, बुरा लगा, धक्का लगा, जो भी लगा, लेकिन उनके इसमें तो आया कि ये विजिट है जी। और एक चीज़ और देखने के लायक है
कि आप देखिए यूएस एम्बेसडर का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंडिया को अपने किसी प्रभुत्व में ले रहा है या इंडिया किसी ऐसे जरूरत से जा रहा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए ऐसा नहीं हो रहा कि कोई अमेरिकन ट्रूप्स इंडिया में आ रहे हैं या कोई जैसे बाकी देशों में है कि यहाँ अमेरिका का बेस बन रहा है कहीं पर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बदले में कोई चीज़ मांगी जा रही है इंडिया से कि नहीं हमें हमको ये दो, चाहे जो पूरी चीज़ है दो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज और डेमोक्रेसीज के बीच में कोऑपरेशन और को डेवलपमेंट की बात है। और चूंकि अब इस समय जो वैश्विक माहौल है इसमें दोनों ने समझ लिया है कि दोनों का इंटरडिपेंडेंट होना और मिल के काम करना दुनिया के लिए, अपने लिए ही नहीं दुनिया के लिए बहुत जरूरी है जी। तो इन चीज़ों पर जो इंटरनेशनल जो लॉ है, ऑर्डर है, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको जो जिसमें बताया गया था टेररिस्ट की, जो टेररिज्म की बात हुई, ये कंट्रीज़ हैं हमारे बगल में ही हैं जो कहते हैं कि हम टेररिस्ट, हमारे ऊपर टेररिज्म हो रहा है, लेकिन वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशंस उनके अंदर हैं जो कि जिनके ऊपर अमेरिका ने भी उनके ऊपर पैसे वो कर रखे हैं कि भाई पकड़ने के लिए उनको वो खुले घूम रहे हैं वहाँ पर, यूएन में प्रतिबंधित हो रहे हैं जी। तब भी तो ऐसे जो देश हैं, अब उनको आप इससे ज़्यादा क्या कहेंगे कि वो उनको तो रोकना बहुत ज़रूरी है। और चीन का जैसे हम देख रहे हैं प्रभुत्व जैसे अब जमा रहा है खास करके, तो ये सब चीज़ें हैं जिसको देख करके, और उसी तरह से इंडो पैसिफिक से लेके बाकी जगह पर अमेरिका ने भी देखा, अमेरिका ने ये भी देखा कि हमारे पास जो मोदी ने भी वहाँ बताया है, मोदी जी ने, कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है वो है कि यूथ जी। इतनी बड़ी यूथ हमारे पास है जो, और वो जो हैं इतने एनर्जेटिक हैं कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी कर सकते हैं, उनके उनमें उतना दमखम है और हम उसको और आगे बढ़ा सकते। तो ये चीज़ उनके पास नहीं है जी। तो ये चीज़ें हैं कुछ ऐसे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं दोनों देशों के लिए। तो ये सब चीज़ें, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप देखिए इन्होंने जितने कितना योगदान है भारतीयों का अमेरिका में जी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सीईओ देख ही रहे हैं आप कितने हैं जो कि यहाँ योगदान दे रहे हैं। ठीक है अमेरिका ने, बट बेस तो यहाँ से उनका है जी। और मैं भी कहूँगा इन सबके साथ एक दो चीज़ें हमें और भी सीखनी चाहिए अमेरिका से, खास करके उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी। जैसे उनके यहाँ देखिए कांग्रेस में है कि कोई विप नाम की चीज़ नहीं है, कोई पार्टी विप नहीं है। विप है भी तो अपना जो भी सेनेटर या कांग्रेसमैन है जो चीज़ चाहे अपना व्यू वहाँ एक्सप्रेस कर सकता है, किसमें कहीं भी वोट कर सकता है, तो वो चीज़ उनके यहाँ नहीं है जी। दूसरी बात, जो कांग्रेसनल कमिटीज़ हैं उनकी वो बहुत पावरफुल हैं, चाहे वो फॉरेन पर हैं, चाहे उस इस पर इकोनॉमिक पर हैं, चाहे फाइनेंस में। आप देखिए क्या हुआ था फाइनेंस, इनके जो अपना जो लोन और जो वो था उसके लिए जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में हुआ था, तो एक सिस्टम उनका इतना बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जैसे लग रहा था कि अमेरिका तो डिफॉल्ट पर हो जाएगा, एक हफ्ते रह गए थे, लेकिन इन्होंने मिल बैठ के लगातार बात की। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी जो विजिट थी वो भी कम कर दी एक दिन, और ऑस्ट्रेलिया की विजिट हो करके और आए यहाँ पर। तो एक चीज दिखाती है कि वहाँ पर दोनों अपोजिशन और जो रूलिंग हैं दोनों कितने मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को ही लेके चलते हैं जी। और तो ये एक चीज़ है जो कि हमें थोड़ी सीखने की जरूरत है जी। अपना, कि हम नेशनल इंटरेस्ट को रखें और ऐसा ना कि देश को बदनाम नहीं करें, आगे देश की प्रगति में बाधा नहीं बने, हर जगह आगे चलें, लेकिन जो कमियां हैं, जो चीज़ हैं, उसको हम उजागर भी करें और मिल बैठ के बात करें। धरना प्रदर्शन और ये सब करके नहीं, मिल बैठ के बात करें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें मेरे हिसाब से उनसे सीखना भी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जैसे हमने कहा, ये बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छी विजिट रही, बहुत अच्छी उपलब्धि रही, और हमको इसमें हर एक सेक्टर में, डिफेंस में भी,
इकोनॉमी में भी, हेल्थ में, एजुकेशन में, आप जैसे टूरिज्म, बाकी सेक्टर्स में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे। फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।